मैं नाविद शिको के पास चलता हूँ। राजनीतिक लोगों में बहुत जल्दी से काफ़ी, खैर मौसम ठंडा है लेकिन इधर गर्मी ज़्यादा हो गई। नाविद शिको, रीजनल पार्टियाँ, मेरी अपनी समझ ऐसा कहती है, रीजनल पार्टियाँ लोकसभा में बहुत रेयरली ही जनता की पसंद होती हैं। क्या रीजनल पार्टियाँ विधानसभा में अच्छा कर सकती हैं लेकिन लोकसभा में थोड़ा, मेरा ऐसा मानना है, उत्तर प्रदेश में आ जाएं, जैसे जोशी जी अति उत्साह में कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे लोकसभा में, लेकिन 14 का लोकसभा लड़ा सपा ने और 19 का लड़ा। दोनों में समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत खराब रहा। 22 में विधानसभा में ठीक हुआ लेकिन लोकसभा 2 हुए अभी नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी के बाद से, और दोनों में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब रही। नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस आज 2% पे अगर है तो लोकसभा में उसका बढ़ेगा ग्राफ। जाहिर सी बात है कि लोकसभा में कांग्रेस का बढ़ जाता है, जो स्थिति है उससे एक कदम आगे बढ़ जाता है। स्वाभाविक बात है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और उस पर 2% अगर है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बुरी स्थिति में भी वो 5% वोट ले आती है और भाजपा विरोधी वोट 5% भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है जब समाजवादी पार्टी उसको 2 सीटें देगी जो हमेशा देती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी, और नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस और सपा अलग लड़ेगी, और अगर कांग्रेस और सपा अलग लड़ेगी तो कांग्रेस का कुछ तो बढ़ेगा ही क्योंकि लोकसभा में बढ़ता है। और 5% वोट भी अगर समाजवादी पार्टी का कट गया, और कटेगा क्योंकि एक विचारधारा का वोट होगा, भाजपा विरोधी सत्ता विरोधी वोट होगा, तो 5% अगर आप घाटी में आ गए, क्या समाजवादी पार्टी एक भी सीट निकाल पाएगी? क्या कांग्रेस एक भी सीट निकाल पाएगी? नहीं, नाविद शिको, और उधर बहन जी भी तो 80 सीटें लड़ने पे बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्होंने सब ए फॉर्म बी फॉर्म सब भर के रख लिए बिल्कुल व्यवस्थित। भाई देखिए, चौतरफा मुकाबला होगा। चौतरफा मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी सुपर मजबूत है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ये कोई भाजपा परस्ती नहीं है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है, बहुत अच्छा लड़ती है, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा में अंतर होता है। विधानसभा में ज्यादा उसको वोट मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस में थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है, कांग्रेस और सपा का वोट बढ़ जाएगा। ऐसे में एक मजबूत राम मंदिर वाला, बनारस वाला, मोदी और योगी वाले उत्तर प्रदेश में कोई विपक्षी दल एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा, ये कोई बच्चा भी कह सकता है। और ऐसे में भाजपा के दावे 80 के 80 सीट के बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं। देखिए, 3 कहा जा रहा था कि 3 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा, 3 तारीख निकल गई, अब 13 किसी 13 का हो रहा है ना, इस तरीके से ना ये 3 के रहेंगे ना 13 के। कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव से 3 महीने बचे हैं और ये बड़ी परीक्षा होती है, और ये 3 महीने इतने इंपॉर्टेंट है। सत्ता की जरूरत होती है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, विपक्ष की जरूरत होती है कि सत्ता को घेरे। जब ये सत्ता को घेरने का समय है तब ये आपस में हर दिन लड़ रहे हैं और नए नए शगुफे शुरू हो रहे हैं। मैं आपको एक शगुफा बताऊं कि समाजवादी पार्टी अब एक मांग करने जा रही है, कैंपेनिंग चला रही है, अजय राय को भगाओ, अजय राय को भगाओ, अजय राय को भगाओ, तब कहीं हमारे नेता बात करेंगे कांग्रेस के साथ, कोई बात का एक कदम बढ़ पाएगा। ये नए नए शगुफे, अभी देखिए कल के बाद में एक नया शगुफा शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे आप ये बताइए कि कैसे चल पाएगा और ये 80 के जो दावे हैं वो सही हो जाएंगे? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हो रही है उससे रिश्तों का सुधार नहीं हो सकता। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि साहब, एक प्रवक्ताओं का गुट ये कह रहा है कि साहब ये सब झूठ है, ये सब फर्जी, कोई नेता अपना छपास के लिए बता देते हैं। साहब, हाईकमान कांग्रेस और हमारे बड़े नेता अखिलेश यादव बैठ के तय करेंगे। दूसरा, वही प्रवक्ताओं का एक गोल ये कह रहा है कि नहीं, 2 सीटें देंगे। अब बताइए हम किसकी माने, आप किसकी माने? प्रवक्ता मतलब होता है पार्टी की तरफ से बयान। अब फखरुल हसन कह रहे हैं 2 सीटें, तो भैया 2 ही सीटें मिलेगी। ठीक, मैं इसमें एक मंत्र बताता हूं, नावेद भाई, आपके काम आएगा, लखनऊ के पत्रकारों के खास तौर पर, और विपक्षी पार्टियों की भी, हर पार्टी की जो भी अपोजिशन में है उसको भी समझना चाहिए। जिस पार्टी में बड़े मसलों पर बोलने की छूट आला कमान जिस प्रवक्ता को दे, इशारा करे कि तुम बोलो, उसी की बात सही मानिए, बाकी सब राम कहानी। और ये गंभीर विषय जिसने उठाया है फखरुल हसन, एक पत्रकार की नजर से मैं कहता हूं, पिछले 3 महीनों से बड़े विषयों पर फखरुल हसन को ही बुलवाया जा रहा है, बोल रहे नहीं, बुलवाया जा रहा है।
लिख लीजिए मेरी बात, जो लोग नहीं समझे वो आप अपना ज्ञान चक्षु खोल लें। मैं बात कहना नहीं चाहता था साफ तौर पर, लेकिन आप लोगों ने ऐसे जाऊं की मुझे बोलना पड़ा। क्या ANI को कहा जाता है कि फकरुल जो बोल रहे हैं वही चलवा दीजिए। नावेश को गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही सर। और ये स्थिति हर पार्टी में होती है। हिज मास्टर्स वॉइस कोई होता है, वो स्थिति है, इसलिए ऐसा खंडन करे। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। तमजीद अहमद साहब, जो बात नावेद शिकोह ने कही, 80 सीट पे बहन जी लड़ेंगी, 80 सीट पर या 78 पर मुलायम सिंह जी की अखिलेश जी की पार्टी लड़ेगी, 20 पर जयंत चौधरी लड़ेंगे, क्या 80 पे भाजपा लड़ेगी। ये जो 4-5 कोड़ों का संघर्ष होगा, इसमें आप राजनीति के स्कूल के नर्सरी के बच्चे से भी पूछो कि बेटा क्या लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करें आप, जो उत्तर आए फिर हमें बता देना कि 5 लोग लड़ेंगे तो सब मिलके किसको हराएंगे। तमजीद जी, ये तो एकदम स्पष्ट और तय है कि सीटें 80 है और 80 में सबको लड़ना है। और बहन जी तो अभी इंडिया के गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, तो उस बात को तो हम अभी डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो घटक दल बचे 3, समाजवादी पार्टी, RLD और कांग्रेस। जाहिर सी बात है, आपसी सहमति से जो जितनी सीट पे लड़ेगा वो लड़ेगा, उसमें कहाँ कौन सी कंफ्यूजन है। 80 सीट से ज्यादा तो है नहीं कि कोई कितना भी लड़ना चाहेगा, तो जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। अमिताभ जी, एक बड़ी बात मैं दूसरी करना चाह रहा हूँ। इसका सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन एक विश्लेषण जो शायद हम लोग जी भास्कर गोस्वामी जी बोलने दीजिए। जी जी से बात कर रही है, आप इनको म्यूट करा सकते हैं? नहीं, अभी केवल तमजीद अहमद साहब की बात। जी हाँ जी। तो बड़ा विश्लेषण क्या मिस हो रहा है। आज 3 तारीख से आज हम लोग करीब 8 तारीख से पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है। इस जीत के बाद आप उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे हैं अमिताभ जी, या हम लोग उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। साउथ इंडिया से करीब 100 सीट आती है अमिताभ जी, और साउथ इंडिया से भाजपा पूरी तरीके से साफ हो गई। 100 सीट जो भी जीतेगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी जीते, लेकिन वो इंडिया घटक दल की झोली में ही आएगी। मैं कह रहा हूँ 100 में अगर 110 भी सीट हम जीते, वो घटक दल में इंडिया की ही आएगी। बचा इनके पास क्या? मध्य प्रदेश में अभी भी हमारे पास सीट नहीं, राजस्थान में हमारे पास भी सीट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहां पाने के लिए है, होने के लिए कुछ नहीं है। और अगर 10-10 सीट भी हम वहां पे लेके आ गए, मैं बहुत वर्स्ट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये हुआ, इनके पास बचा क्या? उत्तर प्रदेश उसी 80 सीट पे भी ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब ये हवा बदलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी हालत इनकी खराब हो जाएगी। अमिताभ जी, बड़ा विश्लेषण कभी से मैं आपसे बता रहा हूँ अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जमीनी स्थिति उनको पता है कि इंडिया गठबंधन घटक दल जब एक साथ होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। इसी वजह से मुख्यमंत्री का 13 तक घोषित नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव तक घोषित नहीं करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं। ये ख्याली पुलाव छोड़ दो भैया, रुको अहमद साहब, अब दया रखो, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो, ये ठीक रास्ता नहीं है। वो आज कर देंगे, कल कर देंगे, इतवार तक सारे मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे, तब क्या करोगे? खैर, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर।
कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट 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 वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अव्वल तो आंकड़े भ्रमित मत करिए, भ्रमित होकर आंकड़े न देखिए न दिखाइए। कांग्रेस पूरे देश भर में जो कह रही कि दक्षिण में हमारा झंडा सबसे ऊंचा है और 125 तो हमारी जेब में है, 44 सीट पर है लोकसभा में। 2019 में दक्षिण नहीं था, तब केवल उत्तर भारत में चुनाव हुआ था। आपने कौन सा झंडा गाड़ लिया था? देश भर से 40-44 जीते ना। एक दूसरी नहीं, अभी नहीं आएंगे कतई। दूसरी बात, मैं जो बात कहूंगा वो गूगल में ढूंढने से भी कटेगी नहीं मित्र। फिर क्या न इलेक्शन कमीशन के आंकड़े से न गूगल के जानकारी से। दूसरी बात, कर्नाटक दक्षिण में आता है कि नहीं, या कर्नाटक उत्तर में आ गया? नावेद, कर्नाटक उत्तर में तो नहीं आ गया कि दक्षिण में ही है? अभी दक्षिण में ही है। अच्छा, अरे हाथ बात मत उठाओ, भी रुक जाओ भाई। तेलंगाना उत्तर में आ गया क्या, गुरसाहिबगंज के पास? ऐसा तो नहीं एटा इटावा के बीच में कहीं तेलंगाना बना दिया हो, नहीं ना। वहां से 4 सांसद हैं लोकसभा में भाजपा के। फिर ये नैरेटिव क्यों फैला दिया कि दक्षिण में केवल कांग्रेस? ऐसा नहीं है दोस्त, कहां हो? डीएमके कल उनके साथ थे, तमिलनाडु में डीएमके हैं क्या? आंध्रा में जगन रेड्डी का पूरे 5 साल भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन रहा। आंध्रा में आप तो हो नहीं। आंध्रा में आपके ना विधानसभा में मेंबर है ना लोकसभा में मेंबर है ढंग के। अब आप गूगल देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए, उससे और आंकड़े मिलेंगे तमीज भाई। लेकिन ये बात जान लो, ऐसा प्रचार मत करो कि ऐसा लगे कि भाई 125 तो कांग्रेस की जेब में है दक्षिण से, फिर बाकी कांग्रेस आगे चलेगी। ऐसा नहीं है मित्र, वहां भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है कतई दक्षिण में ना। ये स्थिति सच है। लोकसभा के चुनाव में मैंने लोकसभा के आंकड़े आपको दे दिए, कर्नाटक में बीजेपी के एमपीज बता दिए और तेलंगाना में। चुनाव तो अब लोकसभा का होगा, विधानसभा का तो हो लिया तेलंगाना में। खैर, जोशी साहब, कांग्रेस क्या कह रही है आपने सुन ही लिया। वो कह रहे हैं कि भाई दक्षिण केवल हमारे पास, और उत्तर में भी हम न्यूनतम भी मानिए तो 10-10 सीट बढ़ेंगे, तो आसार बिल्कुल अच्छे हैं। आप सहमत हैं? समाजवादी पार्टी सहमत है कांग्रेस की इस आशावाद से? मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां पर जो पार्टी मजबूत है, अगर घटक दल सब उसको सहयोग करेंगे तो राजनीति में परिवर्तन होता जाता है। अगर घटक दलों में एकता रही, घटक दल एक दूसरे मान लिया जाए कि बड़े भाई यहाँ पर ये हैं, इनको सहयोग करना, तो फिर कोई मुश्किल नहीं था। और मैं मध्य प्रदेश की भी एक बात कहना चाहता हूँ, वोट परसेंटेज की बात नहीं थी, बात थी समान विचारों की। समान विचार के लोग जब अलग लड़ते हैं तो माहौल चुनाव का बदल जाता है। हम लोग भी लगभग 3 दशक से राजनीति में हैं, तो इस विषय को समझते हैं। उससे जनता के मन में एक साफ सुथरी बात जाती है कि ये लोग जब इनका फुटबॉल अभी नहीं इतना है तो बाद में कितना होगा, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को उसका लाभ। और जिस वोट परसेंटेज के आधार पर, तर्क के आधार पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है मध्य प्रदेश में, उसी तर्क के आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक ही तर्क है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में इनके पास कुछ था ही नहीं जेब में, जुट्टे बाजार में आ गए थे, हमने हटा भगा दिया। वही सपाई कह रहे कि आपके पास, कांग्रेस के पास यूपी में कुछ है ही नहीं, हमने भगा दिया, हमको नहीं, 2 लेना ले लो, नहीं तो चलो आगे बढ़ो। यही तो बात है। जो पैमाना आपने सेट किया मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव उसी पैमाने को उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसमें नया कुछ नहीं। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा। और उनके आधा % वोट नहीं आया, 4.4 समथिंग आया, ये आपको पहले से तो पता नहीं था। जब वो सीटें मांग रहे थे
तो वो 2.2% था उनके पास पिछली बार का वोट। जितना आपके पास यूपी में है उतना ही उनके पास था मध्य प्रदेश में, तब आपने उनको एक भी सीट नहीं दी। तो वो कह रहे हम तो 2 दे रहे हैं और क्या चाहिए। भाई आपने उनको प्रसाद में चूरा भी नहीं दिया लड्डू का, है वो डब्बा न सही 1 लड्डू तो देने की घोषणा कर रहे हैं, आप कह रहे हो हमको डब्बा लाओ। अब डब्बा क्यों देंगे भाई? शठ्य साठ्यम समाचरित, तू डाल मैं पात लड़ाई वैसी है। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।